हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टडी अबाउट इम्पैक्ट्स ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कारण जो गवर्नमेंट ने हमारी पॉलिसी लेकर आई हैं, इन पॉलिसीज़ के कारण बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ पर क्या चेंजेस आए, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़े, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। So first is increasing competition. Firms are now facing competition not only from existing players and new local entrants but also from the multinational competitors. They have to compete with the rest of the world. Market orientation and liberalization has created the situation of all round कंपटीशन। अर्थात फर्म को क्या करना पड़ रहा है, अब कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे छोटी शॉप हो, कोई भी फर्म हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी फर्म हो, दोनों ही कंडीशन पर, मल्टीनेशनल कंपनी हो, कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, दोनों ही कंडीशन में आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। फर्म को ये कंपटीशन लोकल एरिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के साथ में कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इसके कारण मार्केट ओरिएंटेशन होता है, मार्केट में नई नई चीज़ें आने लगती हैं और लिबरलाइजेशन को ने ये सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में क्रिएट की है। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। फर्मों को अब न केवल मौजूदा खिलाड़ियों और नए स्थानीय प्रवेशकों से संबंधित बहुराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बाकी दुनिया से मुकाबला करना होगा। बाजार उन्मुखीकरण और उदारीकरण से चौतरफा प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा कर दी है। नाउ next point, more demanding customers. Increased competition has widened the choice of customers in respect of goods and services. Thus, the customers have become more demanding. Consequently, many new schemes are being involved by companies to attract the customers in highly customer-oriented market. अर्थात बढ़ती स्पर्धाओं ने वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की पसंद को बढ़ावा दिया है। ऐसे में ग्राहकों की डिमांड ज़्यादा होती गई है। नतीजाजनक अत्यधिक ग्राहक उन्मुख बाज़ारों में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी द्वारा कई नई योजनाएं विकसित की जा रही है। अर्थात जो कंपटीशन है उसको बढ़ रहा है, वो बढ़ा रहे हैं वो कस्टमर हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो गुड्स हैं, उनके सर्विसेज हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं, चॉइस हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। यानी कस्टमर की चॉइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नया नया हर टाइम उनको एट प्रेजेंट टाइम में मार्केट में उन्हें हर टाइम कुछ नया चॉइस करने को चाहिए या देखने को चाहिए। इसके कारण जो है कस्टमर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसीलिए कंपनीज़ में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है, साथ ही साथ न्यू स्कीम्स का भी यूज़ किया जा रहा है और इसीलिए कस्टमर मार्केट ओरिएंटेड होता जा रहा है और कस्टमर जो है वो मोर डिमांडिंग होता जा रहा है और इसीलिए जो कस्टमर्स हैं वो डिमांड में भी ज़्यादा आ रहे हैं। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए यह भी कहा जाता है कि जैसे कस्टमर की चॉइस होगी वैसा अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा बिज़नेस जो है वो स्मूथली भी रन होगा और सक्सेसफुल भी होता चलेगा। और बिज़नेस को रन करने के लिए भी कस्टमर को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। इसीलिए कस्टमर मोर डिमांडिंग होता जा रहा है, जिससे जो है इकोनॉमी जो है उससे इफ़ेक्ट पड़ रहा है और बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। Rapidly changing technological environment help the firm to improve their goods and services, equipments and methods in order to face the competition and survive in the market. Moreover, producers are now using world-class technology. These lead to more investment in research and development, innovation, production, development, etc. अर्थात डे बाय डे
चेंजेस हो रहे हैं, डे बाय डे कस्टमर की नई नई डिमांड्स आ रही है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण जो इन्वामेंट है वो भी चेंज होगा, और टेक्नोलॉजी इन्वामेंट चेंज होने के कारण फर्म को अपने गुड्स, अपनी सर्विसेज, अपने इक्विपमेंट्स, उनकी टेक्निक यानी मेथड और उनका पॉलिसी इन सबको चेंज करता रहना पड़ेगा, जिससे कि वो कंपटीशन में रह सकें और मार्केट में सरवाइव कर सके। साथ ही साथ इसके लिए प्रोड्यूसर आजकल वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और इसके कारण रिसर्च और डेवलपमेंट ज़्यादा करते हैं, जिसके साथ में इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। तेज़ी से बदलते तकनीकी वातावरण से फर्मों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने और बाज़ार में जीवित रहने के लिए अपने सामान और सेवाओं, उपकरणों और विधियों में सुधार करने में मदद मिलती है। इसके अलावा निर्माता अब विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। इससे अनुसंधान और विकास, R&D, नवाचार, उत्पादन विकास आदि में अधिक निवेश। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज़ नेसेसिटी फॉर चेंज। सिंस द मार्केट फोर्स हैव बिकम वेरी dynamic, the firm have to continuously change their activities to survive in the market. They have to modify their existing policies and operations from time to time as productivity as possible. यानी मार्केट में जब हमको टिके रहना है या सरवाइव करना है, तो उसके लिए हमारी एक्टिविटीज़, हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सभी चीज़ों को, या हमारे टेक्नोलॉजी सभी चीज़ों को डे बाय डे या फिर अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू डिमांड चेंज करते रहना पड़ेगा, जिससे कि हम मार्केट में सरवाइव कर सकें और बिज़नेस को रन कर सकें। और इसीलिए हमारे टाइम टू टाइम जैसे पॉसिबल हो सके उन सभी ऑपरेशन, सारी पॉलिसीज़ को भी चेंज करते रहना पड़ेगा, मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। अब हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं। चूँकि बाज़ार की ताकतें बहुत गतिशील हो गई हैं, इसलिए फर्मों को बाज़ार में रहने के लिए अपनी गतिविधियों को लगातार बदलना पड़ता है। उन्हें अपनी मौजूदा नीतियों और संचालन को समय समय पर यथावत सक्रिय रूप से संशोधित करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नीड्स फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। टू compete with the foreign firm, Indian companies must have highly skilled, trained and competent human resources. Therefore, huge amount of money is now being spent on the training and the development of the employees. अर्थात फॉरेन कंपनीज़ की जो फर्म्स हैं उनके साथ में कंपटीशन करने के लिए इंडियन कंपनी को बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत है, ट्रेनर्स की ज़रूरत है, यानी ट्रेंड होना चाहिए उनका ह्यूमन बींग्स जो है, यानी यहाँ के जो लेबर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी हुई होनी चाहिए, जिससे कि वो फॉरेन कंपनीज़ की जो फर्म्स हैं उनके साथ में कंपटीशन बनाए रखें। और इसीलिए आजकल इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए, जो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा अमाउंट खर्च करती हैं, जिससे कि वो अपनी कंपनी को एक बेटर एम्प्लॉय प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो एक अच्छा सा प्रोडक्शन कर सके और मार्केट में गुड्स और सर्विसेज को भी प्रोवाइड करवा सके। अर्थात विदेशी फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय कंपनियों के पास अत्यधिक कुशल, प्रशिक्षित और सक्षम मानव संसाधन होना चाहिए। इसलिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर अब बड़ी सी राशि खर्च की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मार्केट ओरिएंटेशन। टुडे द मार्केट हैज़ बिकम कंज्यूमर ओरिएंटेड. Thus, the firm must study the market situation first and then produce goods according to the demand of the customer. Accordingly, the firm now plan production on the basis of market research, need and
वांट्स ऑफ द कस्टमर, अर्थात मार्केट जो है वो कस्टमर की डिमांड्स के ऊपर ही डिपेंड हो गया है, यानी मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है। इसीलिए किसी भी फर्म को प्रोडक्शन करने से पहले सबसे पहले मार्केट का रिसर्च करना चाहिए, मार्केट की डिमांड्स के बारे में स्टडी करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है, कौन सी सर्विसेज डिमांड्स में है, और उसके बाद में ही गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए जैसा कि कस्टमर को चाहिए या फिर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की डिमांड के साथ साथ उनकी प्राइस का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और इसीलिए आजकल हर फर्म अपना प्रोडक्शन प्लान जो भी करती हैं वो पहले मार्केट रिसर्च करती हैं और नीड्स को देखती हैं, और फिर उसके बाद में कस्टमर की डिमांड देखते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, किस रेट में चाहिए, क्या वो कंफर्टेबल रह पाएंगे, किस चीज़ में वो कंफर्टेबल रह पाएंगे, और उसी के हिसाब से वो प्रोडक्शन प्लान करती हैं और फिर प्रोडक्शन करती हैं। आज बाज़ार उपभोक्ता उन्मुख हो गया है, इस प्रकार फर्मों को पहले बाज़ार की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए और फिर ग्राहकों की मांग के अनुसार माल का उत्पादन करना चाहिए। तदनुसार फर्म अब बाज़ार अनुसंधान, ग्राहकों की आवश्यकता और आवश्यकता के आधार पर उत्पादन की योजना बना रही है। इस तरह से ये टॉपिक और चैप्टर आपका यहाँ पर ओवर होता है। थैंक यू सो मच।